जनता के सेवक को गोली मारने वाले को आप इनकाउंटर बता रहे हो, ठीक है क्या? पुलिस को अधिकार है क्या? यहाँ इतने भाई खड़े, मुझे कोई एक नाम बता दो जिस व्यक्ति ने ये कहा हो मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का एक एक अंग आर्मी को दे दियो देश की। बताओ आप कोई नाम। ऐसे आदमी इनकाउंटर के लायक है क्या जी? जो काम पुलिस को करना था, जो काम पुलिस नहीं कर रही थी, वो काम जो वहाँ के एसडीएम साहब को करना था, जो काम वो नहीं कर रहे थे, वो काम जो वहाँ के सांसद को करना था, वो जो नहीं कर रहे थे, वो काम जो वहाँ के विधायक को करना था, वो नहीं कर रहे थे, वो काम भरत तिवारी करवाना चाह रहा था। जिसका मानसिक संतुलन खराब हो वो तो पुलिस की वर्दी फाड़ दे, बहुत सारी वीडियो है, पुलिस को गाली दे दे, आम आदमी की कार का शीशा तोड़ दे, राहगीर चलते आदमी का सिर फोड़ दे, अर्जी पूछा थाने में ले जा। पता पुलिस वाले क्या कहे? अरे भाई तेरा दिमाग भी ठीक है, तो पहले से ही मानसिक पीड़ित है, तुझे यहाँ पकड़ कर लिया, हम इसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये या तो सरकार जागी बिहार की, अगर सरकार नहीं जागी तो सरकार पिटेगी भाई, पिटेंगे, विधायक पिटेंगे, सांसद पिटेंगे, मुख्यमंत्री भी पिटेगा। जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है उसके बाद पूरे देश में अभी यही बात चल रही है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, और भगत सिंह से जोड़कर उनकी बहुत सारी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कान्हा राणा जी, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं। कान्हा भाई, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शहीद भगत सिंह और शहीद भरत तिवारी, इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी के भी जीवन परिचय के साथ जोड़ने के पीछे कारण हुआ है। भगत सिंह ने क्रांति लाने के लिए जब वो पंडित चंद्रशेखर आजाद से पहली बार मिले तो पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उनसे पूछा, आप आए हो, युवा हो, लेकिन जब पुलिस फट्टे मारेगी, बर्फ की सिल्ली पे लेटा होगी, तो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हमने टूटते देखे। तब उस व्यक्ति ने कहा था कि मुझे पता नहीं पंडित चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं ईमानदारी से एक बात बता रहा कि वाकई में हम वो क्रांति ले आओगे, विचारों की क्रांति ले आओगे कि यहाँ बहुत सारे भगत सिंह पैदा होंगे। उस काम को करने के लिए उन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले असेंबली, जहां पर बड़े बड़े उस टाइम के जो शासक थे, अंग्रेजी शासक, वो बैठते थे, उसमें बम फेंक दिए, बम का विस्फोट हुआ, धुआं हुआ, आवाज हुई, लेकिन कोई भी क्षति नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये काम तो किसने किया था? भगत सिंह ने। और आज इस लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भगत सिंह के बाद अगर पहली बार किसी ने सरकार को चेतावनी देने के रूप में हवा में गोली चलाई तो भरत तिवारी ने चलाई। इसलिए उनके साथ उनकी फोटो जोड़ी जा रही, उनके साथ उनका नाम लिया जा रहा। लेकिन मैं तो ईमानदारी से आपको एक बात कहूं कि फोटो लगाना या नाम जोड़ना बड़ी बात नहीं है। वास्तव में भगत सिंह की आत्मा ने दोबारा कहीं जन्म लिया तो बिहार के आरा के जिला में भरत तिवारी के रूप में जन्म लिया, और दोबारा उसने वही काम करके उसी अल्पायु में दोबारा उसने अपने आप को शहीदी में अपना नाम लिखवा लिया। अवैध हथियार रखने वाला और एसडीएम को जान से मारने की धमकी देने वाले को आप क्या कहते हैं, भगत सिंह से जोड़ के देख रहे, तो ये गलत नहीं है क्या? किसी सेवक, जनता के सेवक को गोली मारने वाले को आप इनकाउंटर बता रहे हो, ठीक है क्या? पुलिस को अधिकार है क्या? जब किसी आदमी ने लाइव वीडियो में कहा ये पड़ा मेरा हथियार, और दूसरी बात आपने कहा कि हाथ में हथियार लेने वाला, कितने लोगों में लाइसेंसी हथियार है, मैंने गोली चलाते अपने बचाओ में, कितने लोग हैं इस देश में? कौन देवा लाइसेंस? सरकार नहीं देती क्या? फीस ही तो ले रही, बस यही तो फर्क है। एक आदमी 35,000 का खरीद कर लिया आया, एक आदमी को 1,35,000 में पड़ गया, उसने सरकार को दे दी, यही तो फर्क है। हथियार वो भी है, वो भी है, उसने भी तो अपनी आवाज उठाने के लिए। एक बात बताओ आप मुझे, उस थाने का थानेदार उसकी माँ के बराबर में उसके सामने बैठा, तब क्यों नहीं उसने गोली मारी उसने? किसी पुलिस वाले का गोली क्यों नहीं लगी, मुझे ये बताओ। अगर देश में हथियार उठाना, कब उठाया उसने हथियार, पता है आपको? आपको जानकारी नहीं है। उसने कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, उसने अपने मरने से पहले इकलौता आदमी हो, आप हो मीडिया के साथी, आप पूरे देश में घूमते होंगे, पूरे देश की मीडिया को सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। आप बता दो मुझे कोई नाम, पंडित जी आप बता दो कोई नाम। यहाँ इतने भाई खड़े, मुझे कोई एक नाम बता दो जिस व्यक्ति ने ये कहा हो मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का एक एक अंग आर्मी को दे दियो देश की। बताओ आप कोई नाम। ऐसे आदमी इनकाउंटर के लायक है क्या जी? पुलिस ने अपनी खुंदक निकाल ली, पुलिस ने वो जो काम पुलिस को करना था, जो काम पुलिस नहीं कर रही थी, वो काम जो वहाँ के एसडीएम साहब को करना था, जो काम वो नहीं कर रहे थे, वो काम जो वहाँ के सांसद को करना था, वो जो नहीं कर रहे थे, वो काम जो वहाँ के विधायक को करना था, वो नहीं कर रहे थे, वो काम भरत तिवारी करवाना चाह रहा था। और ये आवाज उठाना उसे इस देश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में गोली के रूप में, मौत के रूप में मिली उसे। पुलिस ने तो ये कहते दिमाग से रोगी था, वो दिमाग से रोगी था और गलत तरीके से चीजों को करता था और लोगों को परेशान करने का काम करता था, इसलिए हम उसको लेकर वहां पर लेने गए थे और उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते, उसका मानसिक जो दबाव जो उसके दिमाग में बन रहा था उसको सही करने का काम करते हम। तो वो गोली से ठीक हुआ है? दवाई की गोली से ठीक हुआ है या बंदूक की गोली से ठीक हुआ है जी? बताओ आप तो मीडिया के साथी हो, आप पुलिस की बात रख रहे, पुलिस तो यहाँ है नहीं, मेरे सामने खड़ा करो ना। एक सेकंड अगर अपने सवालों में अगर पुलिस का आदमी हमारे आगे खड़ा हो जाए, एसडीएम को बुला, डीएम को बुला, वहाँ के कप्तान को बुला, अगर हमारे सवाल का जवाब देगा आप हमें कह दियो भरत सिंह की जगह हमारा गोली मरवा दियो आप। मैं आपसे पूछ रहा, अगर उसका इलाज होना था बंदूक की गोली से हो है या डॉक्टर की गोली से हो, मुझे बता दो आप। मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, पुलिस की बात बड़ी कर दी कि उसका दिमाग ठीक नहीं था, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए क्या नियम है देश के अंदर?
देश में तो ये नियम है कि मानसिक जिसका मानसिक संतुलन खराब हो वो तो पुलिस की वर्दी फाड़ दे। बहुत सारी वीडियो है, पुलिस को गाली दे दे, आम आदमी की कार का शीशा तोड़ दे, राहगीर चलते आदमी का सिर फोड़ दे, अर्जी पूछा थाने में ले जा, पता पुलिस वाले क्या कहें, अरे भाई तेरा दिमाग भी ठीक है, ये तो पहले से ही मानसिक पीड़ित है, तुझे यहाँ पकड़ कर लिया, हम इसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने इनकाउंटर की कार्रवाई करी। तो ये मानसिक संतुलन उस व्यक्ति का, उस पुलिस का, उस थानेदार का और उस प्रदेश की जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो ठीक था। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तिवारी था इसलिए जनता इतना ज्यादा रोष जता रही है। अगर जो अब्दुल होता है और कोई होता तो कोई ना बोलता इस मामले में। अजी वो चाहे तिवारी था चाहे अब्दुल होता, कोई भी नहीं आवाज उठा रहा था। रोज इनकाउंटर हो रहे, कल परसों यहाँ सरसावा नकुड़ में मारा एक बिहार का, वो था क्या नाम, सज्जन सिंह, क्या नाम था उसका, लल्लन सिंह। किसी ने आवाज उठाई क्या जी? उसने मर्डर कर रखे थे 9, किसी ने आवाज उठाई क्या? कोई धरना प्रदर्शन कर रहा क्या जी? लेकिन उसके लिए लोग इसलिए खड़े हो रहे कि वो तिवारी था इसलिए नहीं खड़े हो रहे। भाई साहब आपने वहां की सोशल मीडिया नहीं देखी। अभी एक दलित समाज का व्यक्ति रो रो का कह रहा कि जी मेरा तो भगवान चला गया, दलित का बता रहा। एक पासवान कह रहा वहां भीड़ में खड़ा हुआ, जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा, जब आम आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो उसके 100 रिश्तेदार हुए और 100 उसके आसपास के लोग हुए, 200 लोग हुए। जब एक जनप्रतिनिधि का दाह संस्कार होता है तो उसके पास हजारों आदमी हुए। जब एक सांसद का दाह संस्कार होता है उसमें और 1000-2000 हो जाते होंगे। भाई साहब मेरे हिसाब से 8-10 हजार लोग उसके संस्कार में थे, 8-10 हजार लोग। और आज बिहार की स्थिति है, शायद आपको जानकारी नहीं है, रोज रोड जाम हो रहे, पुलिस को पसीना आ रहा, पुलिस सोच रही अपनी जान कैसे बचावा, रोज गाड़ियां तोड़ी जा रही पुलिस की। ऐसे ही नहीं भाई जी, वो एक विचार था, वो क्रांति थी, वो रक्त बीज था, वो इतने लोगों में अपने विचार छोड़ गया कि या तो सरकार जागी बिहार की, अगर सरकार नहीं जागी तो सरकार पिटेगी भाई, पिटेंगे, विधायक पिटेंगे, सांसद पिटेंगे, मुख्यमंत्री भी पिटेगा, जरूर पिटेंगे, देख लियो आप, आज नहीं पिटेंगे कल पिटेंगे, पिटेंगे जरूर। अच्छा, आपने एक और अपील करी है कि जो यहाँ पर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो यहाँ पर तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उनके घर पर भी आके हमें श्रद्धांजलि देनी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं जाएंगे, मैं ये बात तो मन ने यहाँ इसलिए कही कि हो सकता है, क्योंकि देखिए जब वो ना इस काम को कर रहा था, समाज सेवी काम, ये हमारे एडवोकेट साहब बड़े भाई हैं, ये करते हैं, ये मेरा छोटा भाई हिमांशु है, खुद अपना कारोबार करता है और इस काम को करता है। तो इनके घर वालों को ये लगा है, बोले यार इन्हें कुछ काम ही नहीं है, बरान है। ऐसे ही उसके घर वालों को भी लगता था कि ऐसा और तो कुछ काम है नहीं, ना इन्हें शादी कराई, पढ़ा लिखा आदमी, ना अपनी गृहस्थी बचा रहा, तो ये पागल हो सका है, यो लोगों के लिए पागल है, यो क्रांतिकारी है। लेकिन जब सहारनपुर से 50 आदमी जाएंगे, उसकी माता का हाथ पकड़ कर ये कहेंगे आपका बेटा मर नहीं अमर हो गया, और आज आपके बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सहारनपुर से आए, आज आपके बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हरियाणा से आए, आज आपके बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए हम महाराष्ट्र से आए, तब उसकी माँ को एहसास होगा कि तेरा बेटा भरत तिवारी नहीं था, तेरा बेटा भगत सिंह था, जिसकी क्रांति पूरे देश में थी, भारत के 29 राज्यों में थी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा, मीडिया में बहुत, मेरी आवाज मीडिया के हिसाब से बहुत सारे लोग, आपका चैनल पे बहुत सारे लोग होंगे, मैं तो उन लोगों से निवेदन कर रहा, एक दिन का समय निकाल के, थोड़ा सा धन खर्च करके, जो भी व्यक्ति वहां तक जा सकता है वहां तक जाए, उस परिवार की आर्थिक मदद करे, ताकि और हजारों भगत सिंह पैदा हो सके और हजारों भरत सिंह पैदा हो सके। अच्छा, उनके पिताजी के ऊपर और उनके भाई के ऊपर ये मुकदमा ठोक दिया गया, आपने देखा होगा कि उनके ऊपर मुकदमा किया गया कि वो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, गलत तरीके से प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उस पर कैसे देखते हैं? तो गलत तरीके से हम हत्या करी, प्रशासन पर लिख दो ना मुकदमा। हाँ। उन्होंने तो प्रदर्शन कराया, किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाई, किसी का शारीरिक शोषण नहीं करा, किसी का आर्थिक शोषण नहीं करा, मुकदमा लिख दिया। सरकार में तो ताकत हो मुकदमा लिखने की, पर सरकार बनती कैसे है? लोगों के बहुमत से। सरकार बनती कैसे है? चुनाव होने से। ईमानदारी से बता रहा, अगर इसमें मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करा, सरकार ने नहीं कुछ करा, आप लिख लो। और भगवान ने ना मेरी वाणी को ऐसी वो दे रखी, मुझे नहीं पता, मैं जब भी कोई बात कहता हूँ वो सत्य हो, आपको पता है। जब 400 पार के घोड़े की बात चल रही थी, मैंने आपको कहा था, आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियो उठा के देख लो, मैं 250 नहीं पार होती हुई नहीं थी। नीतीश कुमार हर के साथ गठबंधन करके सरकार चल रही देश की, ठीक है ना जी। और हमने ये कहा था कि यहाँ ये होगा, वही हुआ। और आज मैं ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से एक बात बता रहा, अगर इसमें कुछ ना करे सरकार ने तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी, और बिहार में ही नहीं, ऐसा भी हो सका देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ कान्हा राणा मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से ये पूरा कृत्य हुआ है बेहद गलत है, और आने वाले समय में उसका हर्जाना जरूर भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।